और अब बैटल ऑफ बंगाल में आज बात करेंगे हुगली जिले की। हुगली जिले के गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक कस्बे सेरामपुर चलेंगे। क्या हाल है वहां जूट मिल के मजदूरों का, क्या सोचती है जनता, क्या सोचते हैं सेरामपुर कॉलेज के छात्र, बदलाव की बात और बीजेपी को लेकर क्या है हुगली के लोगों का नजरिया। हुगली से बीजेपी की लॉकेट चटर्जी सांसद हैं और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में यहां से बड़े फायदे की उम्मीद है। बंगाल के सफर पर हमारा एक अहम पड़ाव हुगली जिले का ऐतिहासिक कस्बा सेरामपुर। चुनाव में अभी देरी है, लेकिन झंडे बैनर अभी से लहराने लगे हैं। माहौल चुनाव का बन गया है। सेरामपुर में अंग्रेजों ने छापा खाना लगाया, कॉलेज खोला और ये कॉलेज आज दूसरे नंबर के सबसे पुराने कॉलेजेस में गिना जाता है। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा ने अपने सफर की शुरुआत इसी कॉलेज से की। इस वक्त हम लोग हुगली जिले के श्रीरामपुर कॉलेज के ठीक सामने हैं और मेरे पीछे जो बेहद पुरानी और खूबसूरत इमारत आपको दिखाई पड़ रही है, ये है श्रीरामपुर कॉलेज जो 1818 में स्थापित हुआ था। और आपको बता दूं कि देश का ये दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पहला है प्रेसिडेंसी कॉलेज और उसके बाद है ये श्रीरामपुर कॉलेज। और कई यहाँ से मनीषी पढ़ाई करके निकले हैं और ये ठीक गंगा के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी यानी गंगा के ठीक किनारे प्रेसिडेंसी ये श्रीरामपुर कॉलेज है। और कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर बाइक पर बैठे हुए दिख रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आज की तारीख में अगर हम बात करें यंग जनरेशन के बारे में, तो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। बंगाल खासतौर पर जिस तरह से चल रहा है, हिंसा हो रही है, एक पार्टी दावा कर रही है, दूसरी पार्टी आरोप लगा रही है, इस तरह में क्या लग रहा है? राजनीति तो हम करते नहीं है। नहीं, हाँ, स्टूडेंट है। मगर हम लोग का वेस्ट बंगाल का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो जो उन्नयन किया है इधर, तो इसके लिए उनको हाँ अच्छा लगता है, सपोर्ट करते हैं बस। बीजेपी दावा कर रही है 200 सीट लाएगी, उधर सीपीएम और कांग्रेस भी अलायंस में आ रहे हैं। ऐसे में लगता है कि कुछ यहाँ पे बदलाव होगा या जो स्थिति है वही रहेगी? नहीं, दीदी ने तो जो किया है लग रहा है 2021 में तो रह जाएगा। आपका नाम? संजय सिंह। हाँ, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अतनु चौधरी है। कोरोना के टाइम में दीदी ने जो डेयरिंग वाला काम दिखाया, सारा गली गली में घूम के, वो और किसी नेता मंत्री ने नहीं दिखाया। तो मेरा मतलब से दीदी रहेगा, दीदी के जैसा काम कोई नहीं कर सकता। ऐसा लगता है। पूरा विकास यहाँ पे अच्छा हुआ? हाँ, बिल्कुल अच्छा हुआ। क्योंकि इतना कुछ सारा पोकल चालू किया, कन्याश्री, जुबोश्री चालू किया। इसलिए अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन व्यवस्था की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में क्या आपको लगता है एजुकेशन जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं या और अच्छा होना चाहिए? और अच्छा तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ ठीक ही है। ममता बनर्जी ने अभी स्टूडेंट्स को टैब देने की घोषणा की है, 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। तो स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर, उनके लिए फिलहाल ममता बनर्जी के बारे में बहुत अच्छा उनके राय है और कह रहे हैं कि जो काम किया है उन्होंने अच्छा काम किया है। बंगाल अपनी जूट मिलों के लिए भी जाना जाता रहा है, मगर जूट के कारोबार में हाल के सालों में काफी गिरावट आई है। सेरामपुर की इंडिया जूट मिल भी उन्हीं में से एक है जो पिछले 3 साल से बंद है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों की दशा दयनीय है। उनका रहन सहन बेहद खराब है। पहले उनका दर्द सुनिए, फिर उनके रहने की जगह दिखाते हैं। हुगली जिला जूट मिल के लिए भी मशहूर है। लगभग 11 जूट मिलें इस वक्त हुगली जिले में हैं। उनमें से 2-3 जूट मिलें बंद भी हैं और पहले जूट का व्यवसाय बहुत अच्छा यहाँ पर हुगली में होता था और हुगली जिला पनपा जूट इंडस्ट्री की वजह से। और आज हमारे साथ इस इलाके में फिलहाल हम लोग जूट मिल के एकदम करीब हैं, इंडिया जूट मिल, जो पिछले 3 साल से बंद है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है आप लोगों की? अभी बहुत खराब स्थिति है यहाँ पे।
मैंने 3 साल से फैक्ट्री बंद है। कोई अब अपना पेट चलाने के लिए दूसरा फैक्ट्री में कोई जाता है, कोई गांव चला गया, कोई यहाँ वहाँ भटकता है। बाकी हालत तो सबका खराब है। फिर कोरोना गया, कोरोना में भी बहुत हालत खराब हो गया। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार आप किसको बोले? मिल फैक्ट्री जो खोलने वाला, जिसको सरकार को खोलना चाहिए। सरकार तो थोड़ा मालिक को से बात करना चाहिए। मालिक लोग से भी कोई खबर नहीं आ रहा, यहाँ से सरकार भी कुछ नहीं कर रहा। राज्य सरकार भी कुछ कोई खास ये नहीं है, इफेक्ट नहीं है। कितने मजदूर बेकार हो गए होंगे अब तक? यहाँ तो 5,000 हुआ, 4,500 5,000 सब बेकार ही है। 5,000 साल से बेकार, 3 साल बेकार है। सरकार ने कुछ नहीं किया। बहुत लोग खाए बगैर सुसाइड करके आत्महत्या कर लिए यहाँ पे श्रीरामपुर में जूट मिल में। तो राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि आए? ममता बनर्जी को भी आई यहाँ पे बात? नहीं, कोई नहीं यहाँ पर आया। परिस्थिति बहुत खराब है यहाँ। पार्टी का नहीं, सब स्टेट से ज्यादा परिस्थिति श्रीरामपुर का खराब है। मजदूर कैसे जी रहा है मजदूर जानता है, और कोई नहीं जानता है। मजदूर के सिवाय उसका दर्द दुख कोई जानता नहीं है। बंगाल में परिस्थिति कभी नहीं सुधरेगा। जो पार्टी आएगा, जो हारेगा, वही लोग तो उसी में झाम मारेगा। यहाँ कभी सुधरेगा? कोई परिस्थिति नहीं सुधरेगा। जिधर भारी रहेगा उधर ही चल जाएगा। यहाँ अभी तो बात हो रही है, जैसे बीजेपी बोल रही है हम आएंगे। वो बीजेपी नहीं लिया है का? नहीं लिया है दूसरा आदमी को। वो झाम मारने वाला सिस्टम यहाँ हो गया है। बंगाल का परिस्थिति कभी ठीक नहीं होगा। जैसा है वैसे ही चलेगा। सब कोई आता है, मालिक मैनेजमेंट सब खबर देता है, खाली सांत्वना दे देता है जो हाँ अमुक दिन में मीटिंग है, अमुक दिन में मिल खुल जाएगा। सब यही सांत्वना चल रहा है। जूट मिल मजदूरों की जो रहने की जगह है उसकी हालत तो सबसे खराब है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस दयनीय स्थिति में जूट मिल मजदूर रहते हैं। मेरे आसपास ये जूट मिल मजदूरों के क्वार्टर्स हैं। एक तरह से दड़बे से ज्यादा कुछ नहीं है। टूट फूट मची हुई है, मकान कभी भी गिर सकते हैं जो स्थिति है। देखिए किस तरह से बुरी हालत में यहाँ जूट मिल के मजदूर रहते हैं। और आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना जूट मिल यहाँ पर भरी पड़ी हैं। और यहाँ पर एक समय जूट मिल का व्यापार बड़े तेजी पर था, लेकिन धीरे धीरे जूट बैग की कमी होने की वजह से जूट मिल का कारोबार कम होता गया। और आज ये स्थिति आ गई है कि जूट मिल के मजदूरों को 2 जून की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं हो रही है। और जो मकान है ये रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इनके पास, बच्चों की हालत बेहद खराब है। ऐसे में जूट मिल मजदूरों की संख्या अगर मैं बताऊं पश्चिम बंगाल में, तो उनसे जुड़े जो लोग हैं लगभग 15 से 20 लाख लोग तो आराम से होंगे। और ऐसे में ये लोग जो हैं इनकी स्थिति बेहद दयनीय है। नदियों के बंगाल में यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन मोटर लगी नावें हैं। लोग इन नावों के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह की दूरी तय करते हैं। नाव, जिन्हें यहाँ लॉन्च भी कहा जाता है, लोगों की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गई है। नदी पर ब्रिज की जरूरत भी नहीं समझी जाती। यहाँ पर नाव देख रहे हैं हम लोग, और ये नाव मोटर से चलती है नाव, जहाँ पर यात्री बैठते हैं और उस पार जाते हैं। साइकिल भी ले जाई जा सकती है, जो हल्का सामान है वो इस पार से उस पार ले जाया जा सकता है। उस पार में बैरकपुर है, इस पार हुगली है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात भी करते हैं। आप लोगों को क्या डर लगता है यहाँ पे जब इस तरह से आते जाते हैं उस पार? किसी तरह का कोई डर नहीं लगता। तैरना जानते हैं? तैरना नहीं जानते, फिर भी डर नहीं लगता है। बहुत सेफ है ये घाट, खासतौर से। हाँ। तो यहाँ पे तो लाइफ जैकेट या इस तरह की भी कोई सुविधा है नहीं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा और सुविधा बढ़ानी चाहिए थी? हाँ, सुविधा तो बढ़ानी चाहिए। लाइफ जैकेट वगैरह पहले था, अभी नहीं है, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए था। अगर विकास की बात करें, आपको लगता है विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ है? आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या विकास हुआ नहीं हुआ, देख ही रहे हैं। कितना गंगा की सफाई बोले थे, लेकिन गंगा की सफाई कुछ भी नहीं हुई है। देख ही रहे हैं विकास, आप तो खुद भी देख सकते हैं। बीजेपी का कहना है 200 सीट लाएगी। आप लोग लग रहा है इस बार ऐसा हो सकता है परिवर्तन? ऐसा तो नहीं होगा, बंगाल में तो खास करके ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं। बंगाल के लोग ठीक सोच समझ के ही वोट देते हैं। श्रीरामपुर अंग्रेजों के अलावा डेनिस लोगों का उपनिवेश भी रहा है। उसकी यादें आज भी यहाँ देखी जा सकती हैं। यही कुछ चीजें हैं जो श्रीरामपुर को ऐतिहासिक बनाती हैं। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, एक वक्त यहां पर डेनिश उपनिवेश था। लगभग 1780 में यहां पर एक होटल खोला गया था डेनिश उपनिवेश डेनमार्क की ओर से। और यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, लिखा हुआ है द डेनमार्क
टैवर्न 1786। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इस इमारत में ठीक गंगा के किनारे ये इमारत थी। उस वक्त में डैनिश उपनिवेश था, तो गंगा से जो यातायात होता था, क्योंकि उस समय दूर देश से समुद्र के जरिए फिर नदी के जरिए लोग आते थे, तो यहाँ पर वो रहते थे, खाते थे, उनको खाना पीना सर्व किया जाता था और काफी नाम हुआ था इस जगह का। और उसके निशान आज भी श्रीरामपुर में मौजूद हैं। हमने हुगली में विकास और सियासी माहौल पर भी लोगों से चर्चा की, उनके विचार जानने की कोशिश की। बीजेपी दावा कर रही है इस बार वो 200 सीटें लाएगी। इस दावे को लेकर भी लोगों की अलग अलग राय है, मगर इतना सही है कि एक खास तरह की राजनीति वाले गढ़ में बीजेपी की चर्चा है। आप उसके खिलाफ बोले या पक्ष में, मगर इग्नोर नहीं कर सकते। बीजेपी बंगाल में इस बार आ रही है, जो दावा कर रही है 200 सीट जीत पाएगी, सही कह रही है। आप आम जनता से पूछ रहे हैं, आप घर घर जाके पता लगाइए, नारा तो निकल गया है कि 2021 बीजेपी आश्चर्य। विकास के मामले में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी ने विकास किया है। देखिए, विकास किसको बोलते हैं? केंद्र से पैसा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है इसको अपने कार्यकर्ता में ही बांटा जा रहा है। जो गुंडे बदमाश सिंडिकेट राज जितना चल रहा है, जिसके पैसा उसी को दिया जा रहा है। तो गरीबों का विकास नहीं हुआ। हाँ, विकास हुआ है, जो यहाँ के विधायक हैं, जो तृणमूल के काउंसिलर है, उन्हीं का विकास हुआ है। इस बार परिवर्तन की हवा चल रही है, पक्का। कैसे? समय की मांग है और जो स्थिति है वो बता रही है कि इस बार परिवर्तन चाहिए। ममता ने क्या काम अच्छा नहीं किया? ममता अगर काम करती अच्छा तो परिवर्तन का कोई बात ही नहीं उठता। इसका मतलब काम अच्छा नहीं किए, तभी तो परिवर्तन की बात उठ रही है। आपको लग रहा है बीजेपी सीट बना लेगी 200? बीजेपी 200 पार, इस बार 200 पार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव में 6 महीना देरी है, लेकिन ये लोग जो दावा कर रहे हैं 200 सीट का, वो एक तो आप देखिएगा कि अमित शाह जिस स्टेट में इलेक्शन कराने जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं, पहले ही से वो घोषणा कर देते हैं कि 200 सीट पाएंगे। कहीं बोलते हैं, बिहार में अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन किया था तो उन्होंने कहा था 170 पार। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन 300 पार। इसके बाद ये लोग यहाँ पर आके बोल रहे हैं 200 सीट पाएंगे। पिछला चुनाव जो बिहार में हुआ 170 पार बोले थे, क्या हुआ? 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जो 18 सीटें जीती, उनमें 1 सीट हुगली भी थी। अगर लोकसभा चुनाव के गणित पर चले तो बीजेपी यहां से बड़े गेन की उम्मीद कर रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं और अगर पिछले बार की विधानसभा का मुकाबला देखें तो 16 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी, 1 कांग्रेस और 1 सीपीएम के खाते में गई थी। लेकिन 2019 आते आते माहौल बदल गया, हवा बदल गई और हुगली जिले की जो 3 लोकसभा सीटें हैं उनमें से एक हुगली लोकसभा सीट पर बीजेपी की लॉकेट चटर्जी चुनाव जीती और माहौल काफी बदल गया। फिलहाल जो स्थिति है उसमें कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, जो ट्रेंड चल रहा है टीएमसी से बीजेपी में जाने का, तो हुगली जिले के भी कुछ टीएमसी नेता बीजेपी में जा सकते हैं। उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, चर्चा में हैं। तो कुछ वक्त की बात बताई जा रही है, जब अगली बार अमित शाह कोलकाता या हावड़ा में आएंगे, पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, तब हो सकता है कि ये बदलाव देखने को मिले। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, हुगली।